मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कार्यरत हजारों आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद पर चर्चा में मुख्यमंत्री ने हाल ही में निराश्रित और वृद्धा अवस्था पेंशन की घोषणा की चर्चा करते हुए कहा कि हम आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए भी सरकार काम कर रही है। हाल ही में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों, शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा हुई। 1 अप्रैल से इसका लाभ भी मिलने लगेगा। इसमें 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। हमारी सरकार तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण कर रही है। हमने 6 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया। इससे पहले सीएम ने कहा कि पहले कहा जाता था कि देख सपाई बेटियां घबराई, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब बेटियां रात की शिफ्ट में भी काम कर सुकून से घर जाती हैं। उन्होंने कहा कि विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है और इसी लक्ष्य को पाने के लिए सरकार ने मजबूती से काम किया है। रिकॉर्ड स्तर पर पुलिस भर्तियां की गई, महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया, युवाओं के लिए नई योजनाएं शुरू की गई, मॉडर्न पुलिसिंग, सुदृढ़ साइबर और फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी विशेष कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था से उत्तर प्रदेश अब फेयर जोन से फेथ जोन में बदला है। अब यहाँ भय का नहीं बल्कि आस्था का वातावरण है। लोग सुरक्षा और व्यवस्था पर विश्वास के साथ प्रदेश में आ रहे हैं। कर्फ्यू कल्चर की जगह जीरो टॉलरेंस कल्चर ने नई पहचान दी है। दंगों की जगह फेस्टिवल और टेंपल आधारित अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है। जो प्रदेश पहले दंगों और अव्यवस्था के कारण भय की स्थिति में था, वहां उत्सव और आस्था का वातावरण दिखाई देता है। यूपी उपद्रव से उत्सव प्रदेश बना है। सीएम ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि सपा संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रही है। समाज को आपस में लड़ाने, आस्था का अपमान, गुंडागर्दी और अराजकता को बढ़ाने के साथ संवैधानिक मूल्य पर भी प्रहार करने से नहीं चूक रहे। सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़े बीएलओ और अन्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट कर रहे हैं। ये शोभा नहीं देता। ये संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना, मजाक, अपमान है। अगर हम संविधान की शपथ लेते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान दें। उन्होंने बताया कि एसआईआर में 2.88 करोड़ से अधिक लोग अनुपस्थित, मृत या शिफ्टिंग है। सपा इन्हें जबरदस्ती वोट बनाकर फर्जी पोलिंग करती थी। आज वो चिल्ला रही है कि फॉर्म 7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है। सीएम ने आयोग द्वारा बनाई गई फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 की व्यवस्था की उपयोगिता बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 9 वर्षों में पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अपना मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रदेश अब पारंपरिक उद्योगों तक सीमित न रहकर नई तकनीकों और भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा। प्रदेश ऑटोमेशन और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को अपनाते हुए एआई, रोबोटिक्स, एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, साइबर सुरक्षा, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे क्षेत्रों में एक साथ प्रगति कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।